चलिए देखिए आप पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। आप देखिए सबसे पहले ये फ्लावर्स है। ठीक है, इस फूल को है ना, अगर देखा जाए तो फूल क्या होता है, यह क्या करती है, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। अब सबसे पहले समझिए कि यह कीट को क्या करती है, आकर्षित करने का कार्य करती है। जितने भी कीट पतंगे होती है सभी को क्या करती है, आकर्षित करने का कार्य करती है। इसके अलावा है ना, कीट के द्वारा अगर कीट भी आकर्षित होते हैं, लेकिन इसके अलावा यह जंतु को भी आकर्षित करता है। जैसे मनुष्य भी इसका उपयोग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम पुष्प के बारे में चलते हैं। पुष्प क्या है, यह पुष्प क्या है, एक प्रकार का जो है कि मतलब कि लैंगिक जनन है। क्या है, यह लैंगिक जनन है। ठीक है, पुष्प का अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो यह पुष्प को तीन भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। इसको चार भागों में बांटा गया है। देखिए इसको चार भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए चार भाग क्या है। सबसे पहले बाहरी दलपुंज। यह बाहरी दलपुंज क्या होता है, सबसे पहले देखिए यह बाहरी दलपुंज हरा वाला भाग होता है। हरा भाग होता है, क्या होता है, हरा भाग, जो कली को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ना, यह कली को क्या करती है, सुरक्षा। जब फूल जो है कि कली की अवस्था में रहता है उस समय क्या करती है, यह सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो इसका कार्य क्या है ना, कली को सुरक्षा प्रदान करना। जब देखिएगा कि यह जो है कि हरा वाला भाग जब सूख कर गिरने लगता है तब फूल अपने आप क्या करता है, गिर जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा इसका भाग है दलपुंज। यह क्या करता है, समूह में रहता है। क्या आता है, समूह में, एक साथ फूलों में कई जो है कि दलपुंज रहता है। इसका कार्य क्या है, यह कीटों को आकर्षित करता है, अर्थात रंग प्रदान इसमें होता है। ठीक है, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के कारण इसमें रंग होता है। दलपुंज में किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण इसमें क्या होता है, रंग प्रदान होता है। ठीक है, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तब यह रंग प्रदान करता है, अर्थात जो है कि क्या काम करेगी, है ना, यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। समझ रहे ना, अर्थात अगर देखा जाए क्या करती है, लुभाने का कार्य करती है। अर्थात लोगों या लोग से लेके जीव जंतु या कीट पतंग सबका क्या करती है, लुभाने का, अर्थात जिसको देखा जाए कि फंसाने का काम करती है। समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए यह कली में रहता तो इसके तरफ लोगों का ध्यान क्या करता है, नहीं ना जाता है। लेकिन जैसे देखते हैं कि यह खिलने लगता है ना, तो क्या करता है कि उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। अब देखिए आपको बताते हैं, आपका अगला है पुमंग। पुमंग यह क्या करती है, यह नर भाग होता है। क्या होता है, यह नर भाग है, यह नर भाग है, अर्थात इसमें परागकण परागकोश सब पाया जाता है। ठीक है, ये होता है जायांग, ये भाग है आपका जायांग, यह जिसको हम लोग मादा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मादा भाग कहते हैं। ठीक है, यह क्या कौन सा भाग होता है, मादा भाग। अब जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट, अब जरा ध्यान दीजिए। अब देखिएगा इधर की तरफ कि अगर पुष्प को देखा जाए, है ना, तो यह नर भाग में क्या क्या आता है, नर भाग में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो नर भाग में क्या क्या आएगा, तो ये हो गया आपका पुंकेसर, इसको हम लोग पराग कोष बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। इस पराग कोष में पुंकेसर होता है और पराग कण पाया जाता है। पराग कण जो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। समझ रहे हैं ना, पराग कण क्या करती है, निषेचन की क्रिया में भाग लेती है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब पुष्प का पराग कण पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र पे जाएगा, कहां जाएगा, ये वर्तिकाग्र पे, तो किसके माध्यम से जाएगा, यह कीट के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, कीट के माध्यम से जाएगा। समझ रहे हैं ना, यह किसके माध्यम से जाएगा, कीट के माध्यम से जाएगा। तो जब कीट के माध्यम से जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागन, है ना। तो परागन किसको कहते हैं, जब पुष्प मतलब कि कहा जाता है पराग कोश से निकलकर परागकण किसी वर्तिकाग्र में पहुंचता है तब उसे क्या कहते हैं, हम परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परागन कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि परागन के बाद, है ना, यह परागन की क्रिया जब होती है तो यह परागन की क्रिया दो तरह के, एगो होता है स्वपरागन, एगो होता है ना, पर परागन। क्या होता है, पर परागन। क्या होता है, पर परागन। स्वपरागन है, क्या होता है, पर परागन।
तो इस बात को आप देखिएगा सबसे पहले कि अगर देखा जाए तो ये सब आपको बाद में पढ़ना, अभी हम आपको पढ़ा रहे क्या। देखिए सबसे पहले तो पहला भाग क्या हो गया, बाहरी दल पुंज हो गया पुष्प का। तो बाहरी जो दल पुंज है क्या कहलाता है, वो कली को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है, कली को सुरक्षा। दूसरा कार्य है यह दल रंग प्रदान करना, है ना, अर्थात यह खिलने का कार्य करता है। यह कीटों को क्या करती है, आकर्षित कार्य करती है। इसमें यह नर भाग है। और इसका चौथा भाग क्या है, जायांग है, जो क्या है मतलब कि मादा भाग है। अब देखिए इसको तीन भागों में, पुमंग को तीन भागों में बांटा गया। पराग कोश, पुतंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट भी कहा जाता है। इसको लास्ट में जो अंतिम से यहां से जुड़ता है इसको ईओजी कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसको कनेक्टिव कहा जाता है, कनेक्टिव, है ना, यह जुड़ा हुआ रहता है। इसको तीन भागों में बांटा गया। अब देखिए आपको बताते हैं, अब जायांग को भी तीन भागों में बांटा गया। जायांग को क्या किया गया, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। देखिए सबसे पहले इसको भी तीन भागों में आपको बांटा गया। तो ये तीन भाग कौन कौन सा है, तो जरा ध्यान दीजिए। ये आपका हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो गया। ई हब क्या, वर्तिका हो गया, वर्तिका हो गया। ई हो गया अंडाशय, ठीक है, ये हो गया आपका अंडाशय। इसको भी कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, निषेचन की क्रिया कहां होती है, वर्तिकाग्र में। कहां होती है, वर्तिकाग्र में। जब कहा जाता है कि मानव का क्या बोलते हैं, पौधे का नर भाग से पुंकेसर अर्थात पराग कण को क्या किया जाता है ना, किसी कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र में पहुंचाया जाता है, तब वह क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन। यह परागन कितने भाग, इसको कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों की दो भाग, इसको दो भागों में, स्वपरागन और परपरागन। कहा जाता है कि देखिए कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें स्वपरागन होते हैं, है ना, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्वपरागन, अर्थात उसमें नर और मादा दोनों एक ही गो में होता है ना। जैसे देखिए सरसों, सरसों होता है ना, सरसों क्या है, द्विलिंगी, क्या है, द्विलिंगी। अड़हुल का फूल क्या होता है, द्विलिंगी होता है। उसमें देखिएगा कि इस तरह से उसमें पराग कण निकले रहते हैं ना, निकले रहते हैं। और वर्तिकाग्र पर देखते हैं कीट पतंग क्या करता है, उसी पर आके उसी पर बैठ जाता है ना, तो यह स्वपरागन हो गया। अगर उसका परागकण उसी पर वर्तिकाग्र पर जाके बैठ गया, परागकण लग गया, है ना, तो क्या हो गया, स्वपरागन। अगर कहा जाए कि यहां से उड़कर और दूसरा वर्तिकाग्र पर जब चला जाएगा तो क्या होगा, परपरागन होगा, ठीक है। परपरागन के और भी साधन है। अगर इसका साधन देखा जाए तो इसके और भी साधन है। तो इसके साधन कौन कौन से हैं, इसके साधन कीट है, वायु है, पक्षी है ना, पक्षी हो गए, जल हो गए, जंतु हो गए, ये सब इसके क्या है, साधन है। परपरागन के क्या है, साधन है ना। तो इसको आप पूरी तरह से क्या करो, जितना जल्दी हो सके इसको आप नोट कर लीजिए, उसको रोक दीजिए। चलो चलिए देखिए आप निषेचन। सबसे पहले देखिए आप परागन, उसके बाद देखिए परागन। परागन क्या होता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, परागन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। परागन किसे कहते हैं, कहा जाता है कि जब पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर परागकण वर्तिकाग्र पर जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो परागन कहलाएगा। आपको जस्ट अभी समझाया है तुरंत, है ना। जरा ध्यान दीजिए कि यह आपका याद करके लाएगा, यह आपका क्या है, परागकोश है। क्या है, परागकोश, ठीक है, यह आपका परागकोश है। इससे परागकण, इसमें आप जानते हैं कि परागकण रहते हैं ना, तो इसमें परागकण रहते हैं। यह इससे परागकण निकल कर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या उसे, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। यह परागन कितने प्रकार के होते हैं, यह परागन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, यह परागन जो है कि दो प्रकार के होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यह परागन दो प्रकार के, कौन कौन, स्वपरागन, क्या होता है, स्वपरागन,
और एक होता है पर परागन। पर परागन देखिए, तो सबसे पहले आप परागन की परिभाषा लिखिए। जब पुष्प के नर भाग के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे या उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तब वह परागन कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? परागन। तब वह क्या कहलाती है? परागन। परागन जो है कि दो प्रकार के, तो परागन देखिए, तो यह जो परागन है देखा जाए तो परागन दो तरह के, स्वपरागन और एक होता है पर परागन। ठीक है, स्वपरागन और पर परागन। तो स्वपरागन का मतलब समझ रहे हैं कि इसके ही पुष्प है, तो इसी का अगर ध्यान दीजिए, इसी का वर्तिकाग्र, ध्यान दीजिए एक मिनट बाबू, इधर ध्यान दीजिए, इसी का अगर परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? स्वपरागन। क्या कहलाएगा? स्वपरागन। लेकिन कहा जाता है कि जब किसी दूसरे पुष्प का, जब कहा जाए कि किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र है ना, जैसे यहाँ है देखिए, यह परागकण है, यहां से जब यहाँ चलाएगा तो क्या कहलाएगा? पर परागन। क्या कहलाएगा? पर परागन। इस तरह से पौधे में भी निषेचन की क्रिया उत्पन्न होगी। तो निषेचन किसको कहते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, निषेचन किसको कहा जाता है? निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? देखिए, पुष्प का क्या जाता है? नर भाग और मादा भाग के बीच संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो कहा जाता है कि नर भाग एवं मादा भाग के बीच संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, नर भाग एवं मादा भाग के बीच संलयन को निषेचन कहा जाता है। ई पौधे में हुआ, लेकिन अगर जंतु में देखा जाए तो जंतु में क्या बोलते हैं? जंतु में निषेचन कैसे होगा? तो देखिए, जंतु में देखिए, अगर देखा जाए तो जंतु में कैसे होगा? तो जंतु के लिए कहा जाता है कि नर का शुक्राणु एवं मादा का अंडाणु जब संलयन करती है तब उसे क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इस तरह से आज भर पूरी इसको रहने दीजिए, ठीक है? इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ाया जाएगा, बस इतना ही रहने दीजिए पूरा।